भारत की सरहद से सटे इलाके में एक नया विवाद गहराता दिख रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान और पड़ोसी ईरान के बीच पानी को लेकर तनातनी तेज हो गई है। ईरान इस वक्त पानी के भीषण संकट से जूझ रहा है। 90% से ज़्यादा इलाके सूखने की कगार पर हैं और कई नदियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में तालिबान का रवैया तेहरान की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। दरअसल तेहरान की एक प्रमुख अखबार ने ही हाल में ही तालिबान पर आरोप लगाया जाने वाले पानी को रोक रहा है ताकि दबाव बनाया जा सके। अखबार ने सरकार से कहा कि अब सिर्फ चुप्पी से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक तरीकों से तालिबान को जवाब देना होगा। क्या है विवाद? असल में विवाद अफगानिस्तान में बने बांधों को लेकर है। हाल ही में हेरात प्रांत में पसदान डैम शुरू हुआ। इससे ईरान की ओर आने वाली हरिरुद्ध नदी का पानी रुक गया और ईरान तुर्कमेनिस्तान सीमा पर बना दोस्ती डैम लगभग सूख गया। ये वही बांध है जो ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद को पीने का पानी देता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले हेलमंद नदी पर बने कमल खान डैम ने भी ईरान की परेशानी बढ़ा दी थी। 1973 की संधि के मुताबिक ईरान को हेलमंद नदी से सालाना लगभग 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान बार बार अलग अलग कारणों से पानी रोक देता है। नतीजा ये हुआ कि सिस्तान बलूचिस्तान इलाके की अमून झीलें वहाँ की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। ईरान का तालिबान पर आरोप। ईरानी मीडिया का मानना है कि तालिबान पानी को एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कभी तेल के बदले पानी की बात होती है तो कभी इस बहाने तालिबान चाहता है कि ईरान उसकी सरकार को मान्यता दे। तेहरान की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि पहले की सरकारें, खासतौर दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दौर में तालिबान को रियायतें देती रही, लेकिन पानी के मुद्दे पर सख्ती नहीं दिखाई। अखबार ने लिखा कि इस नरमी से तालिबान और बेधड़क हो गया है। तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान की मौजूदा सरकार ने हाल में अफगान शरणार्थियों पर कड़ा रुख अपनाया है। 2025 की जनवरी से अब तक 10 लाख से ज़्यादा गैरकानूनी अफगानों को वापस भेजा जा चुका है। तालिबान इसे अमानवीय बता रहा है, लेकिन तेहरान के लिए यह दबाव का हथकंडा है। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह टूटे नहीं हैं। हाल ही में यह भी खबर आई कि तालिबान ने ब्रिटेन के लिए काम कर चुके कुछ अफगानों को ईरान के हवाले करने पर हामी भरी है। यानी पानी को लेकर झगड़े के बीच भी दोनों सरकारें अपने अपने हित में गुपचुप सहयोग कर रही हैं। गौरतलब है कि ईरान इस वक्त पानी के भीषण संकट से जूझ रहा है। 90% से ज़्यादा इलाके सूखने की कगार पर हैं। कई नदियों का पानी सूख चुका है। ईरान के इस संकट को अब तालिबान ने और बढ़ा दिया है। तेहरान की मीडिया ने तालिबान पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर ईरान की ओर जाने वाले पानी को रोक रहा है ताकि दबाव बनाया जा सके। बहरहाल भारत के आसपास इस नए विवाद ने सभी को सोच में जरूर डाल दिया है।